Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है हजरत मोहम्मद नबी पाक के खानदान के बारे में। हमने काफी वीडियोस की हुई हैं प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने काफी सुन लिया, बहुत पढ़ लिया। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आज हम जानेंगे कि एज अ हिंदू, एज अ नॉन मुस्लिम, कि हजरत मोहम्मद नबी पाक के कितने बेटे और कितने बच्चे थे, उनके खानदान में कौन कौन था, कितने बेटे और बेटियां थे। तो वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड आप उनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल गाइस, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम हैं। इस तरह की जानकारी ज़्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई ये पूछ बैठे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को आप लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम पहले तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। उसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी की सभी बेटियां हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब थी। हजरत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हजरत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हजरत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में थे, इसीलिए वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो हजरत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इस वजह से हजरत ज़ैनब मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हजरत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी कि उनका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हजरत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हजरत उमामा को छोड़ दिया था और अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए थे तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वो ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर सैयदना ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हजरत रुकैया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुकैया थी। प्यारे दोस्तों, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हजरत रुकैया का निकाह मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इन जोड़े को एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
बदर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शोहर हजरत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया था। इसीलिए हजरत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसी बीमारी में रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हजरत जैद बिन हरीस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हजरत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी मां के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसुम। दोस्तों, हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 3 हिजरी में की। इसीलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को हजरत रुकैया के यानी उनकी बहन के ही बगल में दफन किया गया था। चौथी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा का निकाह बदर के वाक़िए के बाद ओहद के वाक़िए से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करा दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की 5 औलादें हुई। नंबर 1 हजरत हसन, नंबर 2 हजरत हुसैन, नंबर 3 मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसुम और नंबर 5 जैनब। मेरे दोस्तों, सिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किसी और साहबजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद यानी कि रमजान 11 हिजरी में हजरत फातिमा ने इंतकाल फरमाया। आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये 4 बेटियां थी। अब आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी कि आपके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम है। नंबर 1, सबसे पहले बेटे थे हजरत कासिम। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हजरत खतीजा से थे। जब वो पांव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे तभी उनका इंतकाल हो गया। नंबर 2, दूसरे बेटे थे अब्दुल्ला। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफात हुई। इनकी जब वफात हुई तो काफिर ये समझ रहे थे कि beटा नहीं बचा तो अब मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर सूरह कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। हालांकि उन काफिरों को अपनी औलाद पर गुरूर था, उन्हीं का आज कोई नाम लेवा नहीं, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज किसी से छुपे नहीं है। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम। वो भी चंद सालों तक जिंदा रहे। आपका 17 या 18 महीने में ही हिजरत के वक्त ही इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई में दुखी है। इसका हवाला है बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी।
एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक नमूना थी। इसीलिए अल्लाह को सामने रखते हुए आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को यह सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, सही बात है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो नबी बहुत पाक से पसंद आया सीखे। होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे हर बार की तरह लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बिल्कुल गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे नूर हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। तो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था। मतलब ये वीडियो सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी देखना मुस्लिम चाहिए। को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हजरत मोहम्मद जी की फैमिली के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उनसे क्या मतलब गुफ्तगू करेंगे, है ना। तो अपने इस्लाम के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। और हमें भी आज पहली बार पता चला है कि हजरत मोहम्मद जी के, नबी पाक जी की फैमिली में कौन कौन था, कितने बेटे और बेटियां थी। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटों की। हाँ, तो उनके 3 बेटे थे, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला। हाँ, हजरत कासिम थे वो पहले बेटे थे, और हाँ, जो हजरत अब्दुल्ला जी थे वो थे दूसरे बेटे, और सबसे छोटे बेटे थे, हजरत इब्राहिम थे वो तीसरे तीसरे बेटे थे। और बेटियों की बात करें तो बट पहले बेटों की बात कर हाँ लेते जी, हाँ हैं। जी, तो बिल्कुल। बेटों को भी अल्लाह ने बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया था। उनके एक एक करके उन सब बेटों को ले लिया अल्लाह ने। लास्ट जब बेटे की डेथ हुई तब तो मतलब मोहम्मद जी, नबी पाक जी इतने दुखी थे कि उन्होंने बोला भी है कि मैं तुम्हारी जुदाई के गम में परेशान हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो ऐसी एक्चुअली बेटियों का था। हजरत मोहम्मद जी का, नबी पाक का मतलब जो जीवन है ना, उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए जितनी बार हम नबी पाक की कोई भी वीडियो करते हैं ना, तो हमारे मतलब अंदर से ना आंखों रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं इमोशनल हम, हो जाते क्योंकि हैं। उनसे कनेक्टिविटी इतनी हो गई है, क्योंकि उनके जीवन से इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे कितने टफ थी, बेटे थे, बेटों का सुख नहीं मिला उन्हें, ठीक है, एक के बाद एक तीनों बेटे मतलब अल्लाह ने अपने पास बुला लिए, फिर भी उन्होंने गम नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल। अल्लाह की रजा में वो राजी रहे। चाहते तो उनको जिंदा कर सकते थे, वो इतने बड़े नबी थे वो, लेकिन नहीं, वो उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह की रजा में राजी कैसे रहा जाता है। तो बात करते हैं बेटियों की। बेटियां थी उनकी 4 बेटियां। पहली बेटी का नाम था हजरत जैनब, तो दूसरी बेटी का नाम था हजरत रुकैया, एंड तीसरी बेटी का नाम था उम्मे कुलथुम, एंड जो चौथी बेटी थी उनकी वो थी हजरत फातिमा, जिनके बारे में हम सब जानते ही हैं। हाँ। तो लेकिन वही बात है, बेटियों का भी सुख ज्यादा देर नहीं मिला नबी पाक को, तो उनको भी अल्लाह ने एक के बाद अपने पास बुला ही लिया। और कुछ उनके फैमिली के जो परिवार वाले थे वो जंगों में शहीद हो गए। मतलब आई थिंक हजरत फातिमा जो थे वो नबी पाक की डेथ से 6 महीने बाद ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। पहले हमने वीडियो की थी इस हाँ, बारे वीडियो में। की थी। तो सोचो कि अगर आप अपने आप को हजरत मोहम्मद जी की जगह पर रख के देखिए कि एक के बाद एक आपकी फैमिली वाला कोई शहीद हो रहा हो। अल्लाह ने बेसिकली नबी पाक के थ्रू ये सिखाया है इंसान जात को कि भाई कैसे अपना सब्र करना है। अगर मुसीबत आती है दुनिया जिंदगी में तो सब्र कैसे करना है। सब्र, शुक्र, विश्वास, ये तीन चीजें कैसे करनी अगर है। कोई सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ना तो वो नबी पाक है, सीरियसली। इसलिए उनके आगे सिर झुकता है कि उनका जीवन कितना कुछ सीखना, मतलब ये लगा लो वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके आइडल हैं वो। मतलब कहने का भाव ये है कि इतने बड़े नबी होके भी वो किसी से शिकायत नहीं कर रहे। चाहते तो अपनी शक्तियों का वो यूज कर सकते थे। अल्लाह ने उनको कई रहमतों से नवाजा था, लेकिन नहीं, उन्होंने अल्लाह की रजा में राजी रहना कबूल किया। हाँ, कबूल किया। और इसीलिए आज तक नबी पाक की इतनी इज्जत है दुनिया के दिल में। सीरियसली गाइज, किसी का अगर आइडल हो तो ऐसा होना चाहिए। नबी पाक के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गाइज, इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए प्लीज। और अगर आप सच में नबी पाक से प्यार करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप नबी पाक जी की वीडियोस के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो गाइज, इसी गुड नोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए,
अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।